नमस्कार। मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। फाइनली वही हुआ जिसका स्पेकुलेशन ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर 2 दिनों से चल रहा था। शायद ये पहला मामला है पिछले 18-20 महीनों में, शायद 2 साल में, जब सोशल मीडिया की कोई र्यूमर बीजेपी के बारे में और किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सच साबित हुई हो। तो हुआ ये है कि नीतीश कुमार ने फाइनली एक ट्वीट कर दिया है जिससे सब साफ हो गया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार से राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए आज आखिरी दिन है और नीतीश जी ने अपने ट्वीट में साफ साफ कह दिया है कि वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 75 वर्षों से उनकी यही कामना थी। उन्होंने कहा है कि जब से उन्होंने होश संभाला और राजनीति करनी शुरू की, उनकी इच्छा थी कि बिहार के दोनों सदनों यानी बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के साथ साथ देश के दोनों सदनों के भी वो सदस्य बन पाए, यानी लोकसभा और राज्यसभा। बाकी 3 चीजें हो चुकी थी, बचा हुआ बस एक था, वह था कि राज्यसभा की सदस्यता। अब इस ट्वीट के बाद यह बिल्कुल साफ हो गया है कि नीतीश आज राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। बिहार से जनता दल यूनाइटेड के पास 2 सीट्स हैं, जिसमें एक सीट पर नीतीश का जाना तय समझा जा रहा है। अब मजेदार बात यह है कि इसके बाद जो भी पार्टी के विधायक नीतीश जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनको नीतीश जी के समर्थकों ने उनके आवास से डांट डपट कर, झगड़ा कर वापस भगा दिया है। हुआ ये है कि उनके समर्थक जनता दल यूनाइटेड पार्टी के कार्यकर्ता जो बिहार में है, जिनका अपना चीफ मिनिस्टर था, वो इस बात से खुश नहीं है कि नीतीश जी बिहार छोड़कर केंद्र में जाना चाहते हैं। साथ ही साथ इस बात के लिए भी रास्ता साफ हो गया है कि बीजेपी शायद अपना पहला मुख्यमंत्री बिहार में देने जा रही है। हालांकि हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की राजनीति में कितनी गहरी पैठ है और उनकी मर्जी के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। अब यहां से 3-4 सिनेरियो है। कहा जा रहा है कि उनके बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो सकती है, यानी नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो सकती है और उनको डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया जा सकता है। बिहार में फिलहाल 2 डिप्टी सीएम हैं, दोनों बीजेपी के हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। अब अगर एक डिप्टी सीएम आ रहा है तो इनमें से किसी एक की जगह कट सकती है, क्योंकि 3 डिप्टी सीएम का कोई ऐसा प्रेसिडेंट मिलता नहीं है। अब क्या इनमें से किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा? अगर सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो क्या ये जनता को एक्सेप्ट होगा? क्या ये जनता दल यूनाइटेड के कैडर को एक्सेप्ट होगा? अगर विजय कुमार सिन्हा, जो कि जाति से भूमिहार हैं, यानी अगड़ी जाति में से आते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बना के बीजेपी कोई संदेश देना चाहती है यूजीसी मुद्दे के बाद, क्या संजय झा का नंबर आ सकता है? या फिर एक नाम जो बहुत तेजी से उभर रहा है, लेकिन उसमें एक कैवियाट है। जो नाम तेजी से उभर रहा है वह है चिराग पासवान का, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, काफी पॉपुलर हैं, युवा हैं, एक अच्छी छवि है, साफ सुथरी छवि है। लेकिन एक कैवियाट आ रहा है कि बीजेपी ने उनको यह डील दी है कि अगर वो अपनी पार्टी का मर्जर बीजेपी में कर देंगे तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि चिराग पासवान का नीतीश कुमार के साथ बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं रहा है, 36 का ही रहा है। इससे पहले वाले चुनाव में जब दोनों पार्टी अलग अलग लड़ रही थी, लोक जनशक्ति ने कई जगहों पर जेडीयू कैंडिडेट्स को हरवा दिया था। अब ऐसे में अगर एक दलित चेहरा चीफ मिनिस्टर का बनता है तो क्या यहां से बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स को खत्म करने की तैयारी है बीजेपी की? इन तमाम इफ्स एंड बट्स, इन सब का सॉल्यूशन मिलेगा, शाम तक मिलेगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार जी ने अपना पहला पासा चल दिया है और उन्होंने इसको भी अपनी जीवन की फिलॉसफी से जोड़ के ऐसा प्रिटेंड किया है कि ये हमेशा से वो चाहते थे। ऐसा हालांकि लगता नहीं है। फिर भी अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं
तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, एनडीए की तरफ से एक सशक्त, एक्सपीरियंस्ड बोलने वाला चेहरा वहां मौजूद होगा। बिहार की सारी डेवलपमेंट पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी होगा, जैसा होगा, हम आपको बजरबट्टू दुनिया के माध्यम से बताते रहेंगे। आपको बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो फिलहाल ये स्पेकुलेट करते हैं कि नीतीश नहीं तो कौन? जिस बेस पर पिछले 25 यानी पिछले 5 चुनाव लड़े गए हैं 25 सालों से, अब उसका आंसर शायद आने वाला है।